सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक पढ़ूंगा। हिंदी वर्जन पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ। और सबसे बड़ी चीज़, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जितनी देर पढ़ा सुना जाएगा उतने में ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। योग हो जाएगा, तप हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा, आदमी नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा, पक्का स्वर्ग जाएगा। भले ही पूर्ण सिंह होने पे पृथ्वी पे आ जाए, लेकिन एक न एक दिन उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए वे अपने धाम में बुला लेंगे। जन्म मरण नहीं होगा, बीज का नाश नहीं है। अध्याय 2 तक में बताया था, कामनाओं का त्याग चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, या निष्काम कर्म मार्गी हो, दोनों में ही करना पड़ेगा। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कर्म है क्या, कर्म की विशेषताएं, कर्म से फायदे क्या है सब बताते रहे। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। अब तीसरे अध्याय में उसने तुरंत ही प्रश्न प्रस्तुत कर दिया। क्या किया? अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे, और हारोगे तो देवत्व है। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ न कुछ मिलता ही है, किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा, अब इसी को तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया। फल की वासना वाला न हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो, यानी आलस्य न हो, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो होगा, किंतु रास्ते में अपनी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। अतः अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। उसने प्रश्न किया, जनार्दन, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? प्रश्न स्वाभाविक था। मान ले एक ही स्थान पर जाने के 2 रास्ते हैं। यदि आपको वास्तव में जाना तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें सुगम कौन है। यदि नहीं करते तो आप पथिक नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार अर्जुन ने भी प्रश्न रखा। जनों पर दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ माने तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म योग में क्यों लगा रहे हैं? निष्काम कर्म योग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में अश्रद्धा भी न हो, उत्साह भी रहे और निरंतर भी रहे, समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे। जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व है, जीतने पर महामहिम की स्थिति है। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल जान पड़ा। इसलिए उसने निवेदन किया, आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं। अतः इनमें से एक निश्चय करके कहे, जिससे मैं श्रेय परम कल्याण में उसको प्राप्त हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, लोको अस्मिन् दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की 2 धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। पहले का तात्पर्य कभी सतयुग या त्रेता युग से नहीं है, बल्कि अभी जिसे दूसरे अध्याय में कहा है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्मयोग बताया है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सब त्याग दिया और सब भगवान भरोसे जो प्रारब्ध में होगा। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों के न आरंभ करने निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है, और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। निकम्मापन नहीं होगा। ज्ञान मार्गी बनो
चाहे निष्काम कर्म मार्गी चाहे भक्त मार्गी, काम तो करना ही पड़ेगा। प्रायः इस स्तर पर लोग भगवत पथ से संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं, शॉर्टकट हम लोग ढूंढने लगते हैं। जैसे इम्तहान में होता है ना, हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो उस समय शॉर्टकट कुंजी और ये सब नहीं चली थी, बाद में आ गई जाकर के। अरे पूरी किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कुंजी पढ़ लो, बाजार में आती आंसर वाला। तो वही भगवान कह रहे हैं कि इसमें इस स्तर पर लोग भगवत पथ में भी संक्षिप्त मार्ग शॉर्टकट बचाव ढूंढने लगते हैं, कर्म आरंभ ही न करें और हो गए निष्कर्मी। ऐसी कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्काम भाव को नहीं प्राप्त होगा। शुभ अशुभ कर्मों का जहाँ अंत है, शुभ और अशुभ कर्मों का जहाँ यानी सुख दुख का जहाँ अंत है, पाप पुण्य का जहाँ अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। यानी साधन भजन करना ही पड़ेगा। पाप पुण्य से, सुख दुख से अगर ऊपर उठना है तो दोनों में साधन करना पड़ेगा। परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते हैं। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र कोई भगवत साक्षात रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। मस्तिष्क को कर्म क्या करता है, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। बस आज इतना ही, थोड़ा थोड़ा